अगर आपसे कोई पूछे कि 26 जनवरी को क्या होता है या 26 जनवरी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हाँ, मैं समझ गई। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन होगा कि ये कैसा सवाल है। फिर आप बोलेंगे कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम उसे गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे की तरह। लेकिन मुझे एक कमाल की जानकारी मिली, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। कुछ सालों तक इंडिया ने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे भी मनाया है, यानी स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, 93 साल पहले इसी दिन गुलाम भारत ने पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा ली थी। 26 जनवरी 1929 जगह थी अविभाजित भारत का लाहौर शहर। मौका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का, जहां कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस अधिवेशन का नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव में कहा गया था कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व या पूर्ण स्वराज नहीं देती है, तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। मोतीलाल नेहरू ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया। फिर अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। इसके बाद 30 दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद कांग्रेस ने कई सालों तक 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। तब से 26 जनवरी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट हो गई। फिर 15 अगस्त 1947 को जब देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया, उसके बाद गणतंत्र दिवस के तौर पर 26 जनवरी का दिन चुना गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और देश पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश बन गया। तो अगली बार से जब भी कभी कोई 26 जनवरी या 15 अगस्त को स्वैप कर दे और इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में कंफ्यूज हो जाए, तो आप ज़्यादा रिएक्ट मत करिएगा। हो सकता है वो 1930 की बात कर रहा हो, who knows। खैर, तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।